अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर गुस्ताखियाँ कंटिन्यू चले जा रही हैं। ऐसे ढोंगी बाबा कंटिन्यू अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर गुस्ताखियाँ करे जा रहे हैं। और ये गुस्ताखी करने की वजह सिर्फ यही है कि वो इस्लाम के अंदर और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के अंदर कोई कमी नहीं निकाल पा रहे हैं। तो बुग़्ज़ के अंदर, नफ़रत के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कंटिन्यू गुस्ताखियाँ कर रहे हैं। देखिए, गुस्ताखी करने का मामला अल्लाह के रसूल की शान के अंदर बहुत पहले से चला रहा है। मगरिबी साइड लोग कार्टून बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हरकतें करते हैं, वही चीज़ ये लोग फॉलो करने लगे हैं और अल्लाह के रसूल की शान के अंदर गुस्ताखी करने लगे हैं, जान करके इस्लाम के ऊपर घात करते हैं, वार करते हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल उन हिंदुओं से है जो इन ढोंगी बाबाओं को फॉलो करते हैं और इनको मानते हैं। क्या इन्होंने कभी हिंदुज़म को जाना है? हिंदुज़म के अंदर कभी ऐसा नहीं है। और जो हिंदू इनको मानते हैं, क्या वो हिंदुज़म को मानते हैं? वो अपने आप को हिंदू कहते हैं? गलत कहते हैं। और ये जो अहमकाना हरकत जो कर रहे हैं ये बिल्कुल अकल से मारे जा चुके हैं, क्योंकि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है पूरी नौ इंसानियत के लिए, वो रहमतुल आलमीन है। वो रहम करने आए थे, वो तो हर एक इंसान को हक की अदायगी करवाने आए थे। उन्होंने मजलूमों को हक दिलाया, उन्होंने गुलाम होते हैं उनको हक दिलाया। उन्होंने जो लड़कियां होती थी जिनको जिंदा गाड़ दिया जाता था, उस औरत के ऊपर जो जुल्म होता था, ज़ाती होती थी, उसको हक दिलाया। तो उनकी शान तो बड़ी निराली है। हाँ, किताबों में रह गई है, हमारे अमल से गायब हो चुकी है, लेकिन हम कोशिश करते हैं, हमारे नौजवान कोशिश करते हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि जो हिंदू लोग हैं जो इनको सुनते हैं, इन ढोंगी बाबाओं को सुनना छोड़ दें, इनको मानना छोड़ दें। यति नरसिंहानंद जिसने अभी रिसेंटली बयान दिया है, उसके बैक स्टेज के ऊपर लोग तालियां बजा रहे हैं और बैक से उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा बयान दिया है, जबकि जाहिलाना और बेतुका बयान है जो उसने दिया है, गुस्ताखी वाला बयान है। ऐसी गुस्ताखी अल्लाह के रसूल की शान के अंदर 14 साल पहले मुश्रिकीन अरब किया करते थे। अबू जहल, अबू लहब और उतबा, ऐसे लोग किया करते थे। उनका नाम भी आज कोई नहीं रखता, उनका नाम भी आज कोई नहीं लेता, बल्कि आज नाम लेते हैं उमर फारूक का, हज़रत अबू बकर का, मौला अली का, क्योंकि इन लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शख्सियत थी उसको फॉलो किया और दुनिया में भी उनका नाम हुआ और आखिरत में तो उनका नाम होना ही है। तो जो नॉन मुस्लिम ये सुन रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को पढ़ें, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी को पढ़ें, उसके बाद जानें, तो आप यकीनी तौर के ऊपर उसके अंदर बहुत ही एक अमन और शांति का पैगाम पाएंगे। तो आप जब उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे तो यकीनी तौर के ऊपर आप इस्लाम से अटैच हो जाएंगे, क्योंकि जितने लोगों ने जब उनकी बायोग्राफी पढ़ी तो इस्लाम लेकर आ गए। अभी भी लोग कंटिन्यू इस्लाम लेकर आ रहे हैं। इसी चिड़ के अंदर आके कुछ लोग जो चरमपंथी लोग होते हैं वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर गुस्ताखी करते हैं और फिर उसके ज़रिए दूसरे लोग उन तक पहुँचते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत तक पहुँचते हैं। फिर शख्सियत तक पहुँचने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अटैच हो जाते हैं, इस्लाम से अटैच होते हैं, इस्लाम कबूल कर लेते हैं और यकीनी तौर के ऊपर कंटिन्यू इस्लाम के अंदर लोग आते जा रहे हैं। तीसरी बात जो मैं आप नौजवानों से कहना चाहता हूँ, जो कि सबसे अहम है, कि जितनी गुस्ताखियाँ अल्लाह के रसूल की शान में हो रही हैं उतनी ही आप अमल करना ज़्यादा शुरू कर दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को उतना ही होल्ड करना शुरू कर दीजिए, उतना ही उन सब चीज़ से चिमट जाइए। हर एक सुन्नत को फॉलो करिए, हर एक अखलाकियत को फॉलो करिए। जितना अच्छा सलूक इंसानों के साथ करा जाता है वो अच्छा सलूक करने की कोशिश करिए। अपने ज़बान को पाकीज़ा बनाइए, अपने अखलाक को मोहब्बत वाला बनाइए। गैर मुस्लिम में सामने अपने अखलाक को रिप्रेजेंट करिए कि हाँ, ये अखलाक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिए थे और हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। फिर आप देखना किस तरीके से क्या क्या चेंजेस आएंगे। और सबसे चौथी अहम चीज़, जो पुलिस कार्रवाइयाँ हो रही हैं, FIR हो रही हैं, उनके अंदर शरीक होइए, उनको मजबूत बनाइए और अल्लाह के रसूल की शान के अंदर जितनी गुस्ताखियाँ हो रही हैं उसका पुरजोर विरोध करिए। इन सब में सबसे अहम काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से चिमट जाना है। इतना चिमट जाना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत आपके हर अमल के अंदर दिखे, तो इंशाअल्लाह बहुत बेहतरी होगी, सोसाइटी चेंज होगी और जो एनवायरनमेंट है वो चेंज होगा, जो नफ़रत है वो ख़त्म होगी और मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।